नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं सद्गुरुजी की बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट बुक का पहला अध्याय। शरीर सबसे महान गैजेट। 15,000 साल पहले हिमालय के ऊपरी इलाकों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए थे या उनकी उत्पत्ति क्या थी। वह बस आए और बिल्कुल शांत बैठ गए। लोग उनका नाम नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पहला योगी कहा। आदि का अर्थ है पहला, इसलिए उन्होंने उन्हें आदियोगी कहा। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए क्योंकि उनकी उपस्थिति काफी असाधारण थी। वे इंतजार करते रहे, उम्मीद करते रहे कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन वह महीनों तक बिना हिले डुले बैठे रहे, आसपास के सभी लोगों से पूरी तरह बेखबर। वे यह भी नहीं बता सकते थे कि वह सांस ले रहे थे या नहीं। जीवन का एकमात्र संकेत उनकी आंखों से बहते आनंद के आंसू थे। अगर कोई बिना कुछ कहे बस बैठा रहे तो पहले 10 मिनट तक आप कुछ होने का इंतजार करेंगे। अगर वह फिर भी कुछ नहीं कहता तो 30 मिनट के भीतर लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगेंगे। अगर वह 2 घंटे तक कुछ नहीं कहते तो आधे लोग गायब हो जाते। 6 घंटे बाद शायद सिर्फ 3 या 4 लोग ही बचते। ठीक यही आदियोगी के साथ हुआ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए क्योंकि वे चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे। चमत्कार के बारे में उनकी सोच पटाखे फोड़ने की थी, कुछ आवाज और रोशनी जो नहीं हुआ। उनके पास यह देखने की बुद्धि नहीं थी कि चमत्कार पहले ही हो चुका है। अगर कोई महीनों तक बस बैठा रहता है तो इसका मतलब है कि वह अब भौतिकता से शासित नहीं है। आपके भौतिक अस्तित्व की प्रकृति विभिन्न स्तरों की बाध्यता है। हर कुछ घंटों में आप खाना पीना चाहते हैं। अगर आप खाते पीते हैं तो आप बाथरूम जाना चाहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर से खाना चाहेंगे। अगर आप खाते हैं तो आप सोना चाहेंगे। शरीर का यही तरीका है। लेकिन आदियोगी बस महीनों तक वहीं बैठे रहे। जो लोग सिर्फ जिज्ञासा से उसे देखने आए थे वे चले गए, वे चमत्कार से चूक गए। केवल 7 कट्टर लोग ही रुके। उन्होंने उससे विनती की, कृपया हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं। उसने उन्हें विदा किया। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो मनोरंजन की तलाश में हैं। इसके लिए कुछ और चाहिए। चले जाओ। लेकिन वे डटे रहे। उनकी दृढ़ता को देखते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रारंभिक कदम बताता हूं। कुछ समय तक ऐसा करो, उसके बाद हम देखेंगे। इन 7 लोगों ने तैयारी की और तैयारी की। दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीने में और महीने साल में, फिर भी उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। 84 वर्षों की साधना के बाद जिस दिन ग्रीष्म संक्रांति शीत संक्रांति में बदल गई, जब पृथ्वी के संबंध में सूर्य की गति उत्तरी से दक्षिणी हो गई, आदियोगी ने संयोग से उन्हें देखा। उन्होंने देखा कि वे वास्तव में चमकते हुए मनुष्य बन गए थे, उनके ज्ञान को प्रसारित करने के लिए एकदम सही पात्र। वह उन्हें अब और अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अगले 28 दिनों तक उनका अवलोकन किया, उस पूर्णिमा के दिन से लेकर अगली पूर्णिमा के दिन तक। फिर उन्होंने सिखाने का फैसला किया। चूंकि सूर्य दक्षिण की ओर चला गया था, इसलिए उन्होंने दक्षिण की ओर मुंह किया और इन 7 प्राणियों के साथ जीवन की यांत्रिकी की खोज शुरू की, जिसे आज हम योग कहते हैं। चूंकि वे दक्षिण की ओर मुड़े थे, इसलिए उन्हें दक्षिणामूर्ति कहा गया, जिसका अर्थ है दक्षिणी व्यक्ति या वह जो दक्षिण की ओर देखता है। उस पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा या गुरु की पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहले गुरु का जन्म हुआ था। आदियोगी आदि गुरु बन गए। यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मानवता के इतिहास में किसी ने यह संभावना खोली कि अगर आप इसके लिए प्रयास करने को तैयार हैं तो आप सचेत रूप से अपनी वर्तमान स्थिति से दूसरे में विकसित हो सकते हैं। तब तक लोग मानते थे
भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है और बस इतना ही। पहली बार आदियोगी ने यह संभावना खोली कि आपके वर्तमान निर्माण का ढांचा आपकी सीमा नहीं है, आप इस ढांचे को पार कर सकते हैं और अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग आयाम में जा सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया कि हम सभी बंदर थे, फिर हमारी पूंछ गिर गई और हम इंसान बन गए। आप कहानी जानते हैं। जब आप बंदर थे तो आपने इंसान बनना नहीं चुना था, प्रकृति ने आपको बस आगे बढ़ाया। लेकिन एक बार जब आप इंसान बन जाते हैं तो आपके लिए अचेतन विकास समाप्त हो जाता है, आपके जीवन में एक आजादी आ गई है। मानव कोई स्थापित अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनशील अवस्था है। इस पल आप भगवान जैसे हो सकते हैं, अगले पल आप एक क्रूर व्यक्ति हो सकते हैं। आपने खुद देखा होगा, आप इस पल अद्भुत हैं, अगले पल बुरे, अगले पल सुंदर और अगले पल बदसूरत। जिसे आप स्वयं कहते हैं वह कोई स्थापित अवस्था नहीं है। यह दिन के किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। मनुष्य कोई प्राणी नहीं है, वह एक बनना है। वह एक सतत प्रक्रिया है, एक संभावना। इस संभावना का उपयोग करने के लिए इस जीवन के काम करने के तरीके और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसे समझने की एक पूरी प्रणाली है जिसे हम योग कहते हैं। दुर्भाग्य से अगर आप योग शब्द का उच्चारण करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह किसी असंभव मुद्रा में बैठने के बारे में है। आसन योग का एक छोटा सा पहलू है। योग सिर्फ अपने शरीर को मोड़ना, अपने सिर के बल खड़े होना या अपनी सांस रोकना नहीं है। एक सर्कस कलाकार ये सब चीजें ज्यादातर योगियों से बेहतर कर सकता है। योग का मतलब है आपके अनुभव में सब कुछ एक हो गया है। योग शब्द का मतलब है मिलन। मिलन क्या है? क्या किससे मिल सकता है? अभी आप कौन हैं, इस बारे में आपकी धारणा, आप कौन हैं, इस बारे में आपकी भावना और अनुभव बहुत मजबूत है। आप यहाँ एक व्यक्ति के रूप में हैं, लेकिन पेड़ जो सांस छोड़ते हैं, आप उसे अंदर लेते हैं और आप जो सांस छोड़ते हैं, वे भी उसे अंदर लेते हैं। या दूसरे शब्दों में, आपके फेफड़े का आधा हिस्सा वहीं लटका हुआ है। इसके बिना आपके अंदर के फेफड़े काम नहीं कर रहे होंगे। फिर भी आपके अनुभव में आपको लगता है कि यह व्यक्ति ही सब कुछ है। यह सब कुछ नहीं है। केवल सांस के मामले में ही नहीं, आधुनिक भौतिकी के अनुसार आपके शरीर का प्रत्येक उपपरमाणु कण अस्तित्व की हर चीज के साथ निरंतर लेनदेन में है। अगर यह लेनदेन बंद हो जाए तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक आपको साबित कर रहे हैं कि पूरा अस्तित्व सिर्फ एक ऊर्जा है। लंबे समय से दुनिया के धर्म यह कहते आ रहे हैं कि ईश्वर हर जगह है। चाहे आप कहें ईश्वर हर जगह है या आप कहें हर चीज एक ऊर्जा है, यह अभी भी एक ही वास्तविकता है। बात सिर्फ इतनी है कि किसी वैज्ञानिक ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, बल्कि वह गणितीय अनुमानों के जरिए इस तक पहुंचा है। किसी धार्मिक व्यक्ति ने भी इसका अनुभव नहीं किया है, वह इस पर विश्वास करता है क्योंकि यह किसी धर्मग्रंथ में लिखा गया है या किसी के द्वारा घोषित किया गया है। यदि आप एक कठिन व्यक्ति हैं जो अनुमानों या विश्वास प्रणालियों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं, तो आप इसे स्वयं जानना चाहते हैं। तब आप एक योगी बन जाते हैं। यदि आप स्वयं जानना चाहते हैं तो आपको भीतर की ओर मुड़ना होगा। आज लोग पुस्तकें पढ़कर स्वयं को जानने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं पुस्तकों के विरुद्ध नहीं हूं। यदि आप किसी देश या व्यवसाय के बारे में जानने के लिए या इंजीनियरिंग सीखने के लिए कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यह ठीक है। लेकिन स्वयं के बारे में जानने के लिए पुस्तक पढ़ना मूर्खतापूर्ण है। आप यहाँ हैं, जीवित और सक्रिय हैं।
यदि आप भीतर की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होने के लिए कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यह ठीक है, लेकिन यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको भीतर की ओर देखना होगा। आप पुस्तक पढ़कर स्वयं के बारे में नहीं जान सकते। अगर आपने एक दिलचस्प जीवन जिया है तो मरने के बाद कोई आपके बारे में पढ़ सकता है, लेकिन जब आप जीवित हैं तो आपको अपने बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। यह खुद को जानने का तरीका नहीं है। वास्तव में जितना अधिक आप विद्वान बनते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल एक मूर्ख जो आधी किताब पढ़ता है वह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। भले ही आप दुनिया के सभी पुस्तकालयों को पढ़ लें, फिर भी आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर आप बस एक पल के लिए भीतर की ओर मुड़ते हैं तो अस्तित्व में जानने योग्य हर चीज को जाना जा सकता है। हमारी परंपरा में धारणा और जीवन का अनुभव करने के संदर्भ में बहुत सुंदर कहानियां हैं। आपने ऋग्वेद के बारे में सुना है। यह ग्रह पर सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसे लिखा नहीं गया था, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। ऋग्वेद में कुछ नक्षत्रों और आकाशगंगाओं की व्यवस्था का बहुत विस्तार से उचित आरेखों और गणितीय गणनाओं के साथ वर्णन किया गया है। ये नक्षत्र नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आज वैज्ञानिक बहुत शक्तिशाली दूरबीनों से इन्हें देख सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले वे इन्हें कैसे देख सकते थे? उन्होंने देखा, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, क्योंकि अस्तित्व में जो कुछ भी देखा जा सकता है उसे एक ही पल में समझा जा सकता है, अगर आप बस अंदर की ओर मुड़े। पूरा ब्रह्मांड यही है।